हाय फ्रेंड्स, आई एम इस्बा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल बोल्ड टॉक्स। आज बोल्ड टॉक्स में हम बात करेंगे सीमन डी बुआर की बुक सेकंड सेक्स पे। कहा जाता है कि मर्द नहाया धोया घोड़ा होता है। जब लड़का 12 या 13 साल का होता है तो वो अपने मखसूस पार्ट में कुछ लज्जत सी महसूस करता है। वो महसूस करता है कि उसका ये पार्ट एक प्लेजर वाला पार्ट है। वो जब इस तब्दीली का इजहार किसी से करता है तो उसकी इस तब्दीली पर मर्दों का मुआशरा, पेट्रियार्कल मुआशरा कहता है कि ऐसे बदलाव फितरी हैं, ये तो होता ही है। कहा जाता है कि लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। साइंस कहती है कि लड़कियों को भी अपने मखसूस पार्ट में एक सेंसेशन महसूस होती है, एक हलचल महसूस होती है जब वो 11 या 14 साल की हो जाती हैं। मगर वो इस तब्दीली को जब किसी के साथ शेयर करती हैं तो इस सोसाइटी में कहा जाता है कि लड़की कितना गंदा सोच रही है, ये तो खराब हो रही है। यानी मर्द महसूस करे तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक फितरी अमल है और औरत महसूस करे तो इसको गंदा और बेहूदगी समझा जाता है। यहाँ तक कि हमारे मुआशरे में औरत का आईने के सामने खुद को संवारना भी गलत समझा जाता है। सोसाइटी मर्द को आला और अफजल कहती है, उसको प्राइमरी सेक्स कहती है, जबकि औरत को एक अदर कंसीडर किया जाता है, एक सेकंड सेक्स कहा जाता है, कम तर कहा जाता है। मैं जिस किताब की आपसे बात करने लगी हूँ इसका नाम है सेकंड सेक्स। ये किताब 1949 में एक फ्रेंच राइटर सीमन डी बुआर ने लिखी है। वो कहती है कि हजारों सदियों पहले मैट्रियार्कल मुआशरे हुआ करते थे जिसमें औरतों की हुकूमत होती थी, मर्दों की हुकूमत नहीं होती थी। तब मुआशरा समझता था कि औरत ही अफसल है क्योंकि उसके बतन से ही इंसान निकल रहा है। उस वक्त लोगों के खुदा भी औरतों के नाम से होते थे। मर्द ब्याह कर औरत के घर आता था, औरतों के दिमाग और अक्ल को कबूल किया जाता रहा था। वो बड़े बड़े फैसले किया करती थी, वो सियासत में होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलामी का कॉन्सेप्ट मुआशरों में परवान चढ़ने लगा। लोग जानने लगे कि वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर है, जो जिस्मानी तौर पर ताकतवर है वो ही रूल कर सकता है। फिर मर्द ने भी सोचा कि वो जिस्मानी तौर पर औरत से ज्यादा ताकतवर है और उसने औरत को पीछे कर दिया और यूं पेट्रियार्कल मुआशरे बनने लगे, यानी मर्द हुकूमत करने लगा। पुराने मुआशरों में प्राइवेट प्रॉपर्टीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पेट्रियार्कल मुआशरों में प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया ताकि प्रॉपर्टी एक ही खानदान में एक्यूमुलेट होती रहे। खवातीन को प्रॉपर्टी रखने से रोक दिया गया और शादी ने इसको मजीद तगड़ा किया। लड़की को पहले बाप कंट्रोल करता है और फिर शोहर जो पूरी उम्र उसको दबा कर रखता है। सीमन अपनी किताब की एक लाइन में कहती है कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, यानी कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसको औरत बना दिया जाता है। जैसा कि छोटी बच्ची को एक गुड़िया खेलने के लिए दे दी जाती है कि तुमने इसी की तरह प्यारी लगना है, इसी की तरह बनना संवरना है और जैसे इसका ख्याल रखती हो ऐसे ही अपने शौहर और बच्चों का ख्याल रखना है। इस तरह मर्दों के मुआशरे में उसका ये माइंड सेट बना दिया जाता है कि उसका फोकस सिर्फ बनने संवरने में रहे और बच्चे पैदा करने में और उनकी देखभाल में ही रहे। मर्दों के मुआशरे में लड़की को समझाया जाता है कि वो सारी जिंदगी इन्हिसार ही करती रहेगी। मैन डोमिनेंट मुआशरे में मर्द अपनी ताकत जिनसी अमल में भी बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करता है। वो समझता है कि औरत उसके खास पार्ट की पेनिट्रेशन के लिए मौजूद है, इसी के लिए वो पैदा हुई है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जिस्म की ताकत के आगे औरत बेड पे उसकी मर्जी के मुताबिक ही मोल्ड होती रहे। और जिनसी अमल में वो औरत की मर्जी नहीं पूछता कि औरत को जिनसी अमल में कैसा तरीका पसंद है, क्योंकि औरत कमतर है। वो जिनसी अमल में भी मर्द की ख्वाहिश का ही ख्याल रखेगी क्योंकि मर्द अफजल है।
वो जितनी बार कहेगा उसको उतनी ही बार मर्द के साथ जिनसी अमल करना पड़ेगा, चाहे औरत का मूड है भी या नहीं। सिमोन कहती है कि मर्द औरतों को सिर्फ जिनसी लज्जत देने की मशीन समझते हैं और उसको गुड़िया से खिला खिला कर अक्ली तौर पर खुद कमज़ोर बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि औरत ने अक्ली तौर पर अभी तक किया ही क्या है। सिमन डिबॉर कहती है कि अगर औरत अक्ली तौर पर कमज़ोर होती तो मैरी क्यूरी जैसी औरत क्यों आती। मैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की दरियाफ्त और कैंसर के इलाज की तलाश में उनकी बड़ी शराकत के लिए याद किया जाता है। मैरी क्यूरी ने छोटे मोबाइल एक्सरे यूनिट तैयार किए हैं जिनसे जख्मों की तशखीस की जाती रही है। आज भी इस रिसर्च में वो इस्तेमाल होते हैं। बहुत से ममालिक में लड़की के जेंडर को इस फीलिंग से निकाला जाता है कि वो एक कमतर जेंडर है, बल्कि वो भी हर लिहाज से उतनी ही अहम है जितना एक मर्द अहम है। मर्द और औरत की गलती ऐसे मुआशरों में एक जैसी ही कंसीडर की जाती है। वहाँ औरत और मर्द दोनों ही नहाए धोए घोड़ा और घोड़ी होते हैं। लड़की की परवरिश अगर इस तरह की जाए कि उसको बताया जाए कि तुम अगर जिस्मानी तौर पर मर्द से कमज़ोर हो मगर तुम दिमागी लिहाज से कमज़ोर नहीं, तुम्हारा जहन भी उतना ही ज़हीन है जितना एक मर्द का ज़हीन है, इसलिए दुनिया एक्सप्लोर करो और आगे बढ़ो। तो हम मर्द औरत को एक बराबरी की बुनियाद पर रख कर एक बेहतर मुआशरा कायम कर सकते हैं।